everyone, this is Anjali and in today's discussion हम कंटिन्यू करेंगे स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को ही कि बाकी चीज़ें लाइफ में कैसे रिलेट करती हैं। लाइक जैसे हमने कल स्पिरिचुअलिटी पे ये बात करी थी, इट्स अबाउट योर इनर वर्क, राइट। तो आप इनर वर्क से क्या रिलेट कर रहे हैं? आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्वेशन में रखें कि आप एक हाई फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, हाई वाइब्रेशन स्टेट में जा रहे हैं या फिर आप एक लो वाइब्रेशन स्टेट में हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आपका स्टेट ऑफ अवेयरनेस इज वेरी, मतलब स्पिरिचुअलिटी आपकी वर्क ही स्टेट ऑफ अवेयरनेस पे करती है, तभी आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आप उसको ऑब्जर्व करें इन डे टू डे लाइफ और आप देखें कि आप अपनी एनर्जीज को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्रेशन फील हो रहा है तो एग्रेशन के फीलिंग में लाइक आपको करना क्या है? अब एग्रेशन में कोई भी की तो नेगेटिव थॉट है, इट्स नेगेटिव वाइब्रेशन। तो यहाँ पर लोग या तो चीज़ों को काफ़ी डाउनग्रेड करते हैं अपने आप को, एग्रेशन में कोई भी नेगेटिव डिसीजन लेंगे, चाहे चीज़ें बहुत अनस्टेबल करेंगे अपने एनवायरनमेंट में, राइट। तो उससे उनका नुकसान है। तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, फिर सोचें कि आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। मतलब क्योंकि इट्स जस्ट अ क्रिएशन ऑफ थॉट। अगर एग्रेशन भी आ रहा है आपको, इट्स जस्ट अ क्रिएशन ऑफ योर ओन थिंग दैट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम हियर, बिकॉज यू आर द एक्यूमुलेशन ऑफ योर थॉट्स। तो आप जो सेल्फ, मतलब जिसको बोलते हैं हम सेल्फ इज सुपीरियर, तो वो सेल्फ तो आप हो ही नहीं ना। वाई? बिकॉज आपने खुद को अपने ही थॉट्स में बाइंड अप किया हुआ है। इट्स ईदर हाई वाइब्रेशन, इट्स अ लो। तो यहाँ पर जब हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से पूरी लिंक्ड है, तो जब स्टेट ऑफ अवेयरनेस आप में आता है तो वहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करें कि आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पर है। फ्रिक्वेंसी का मतलब है, हम इन जनरल साइंस के टर्म्स में हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपके जो इवेंट्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सो दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी। तो आप इसको प्रैक्टिकली कैसे रिलेट करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे? इसका मतलब ये है, इन डे टू डे लाइफ आप ऑब्जर्व करें कि आप हैप्पीनेस है, अगर आप हैप्पी हैं या फिर आप सैड हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो खुद को इस चीज़ के लिए। ईदर यू आर हैप्पी, ईदर यू आर सैड। हैप्पी में ये होता है कि आप डिसीजन सही ले रहे हैं, हाँ ठीक है, और भी चीज़ें, मतलब फिर भी इल्यूजन में रहते हैं क्योंकि ना हैप्पीनेस आपकी है, बिकॉज आप तो डिपेंड है ना हैप्पीनेस पे कि आप हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। नॉट अगर सैडनेस वाली सिचुएशन आ गई, आप फिर भी वहाँ पर सैड है, मतलब आपने खुद को बाहर के आउटकम से खुद को बाइंड अप किया हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल रहेगी क्योंकि आप सेल्फ को नहीं समझ पा रहे। तो कॉन्शियसनेस आपको यही बताता है, स्टेट ऑफ अवेयरनेस। जैसे जैसे आप अवेयर होंगे वैसे वैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी और भी अच्छी हो जाएगी। उससे ये होगा कि आप प्रैक्टिकली लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहेंगे। एंड लाइफ को अच्छे से जीने का डजंट मीन दैट कि यू आर ऑलवेज इन अ हैप्पी मैनर, ऑलवेज इन अ हैप्पी स्टेट। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ट्रुथफुल हैं चीज़ों को लेकर। आप ट्रुथफुल हैं, मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत अच्छा इंसान है पर फिर भी अपने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दैट्स वाई हम सफ़र करते हैं, दैट्स वाई हमें पेन रहता है, क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो ये पहला बहुत बिगनिंग स्टेप है जो आपको काम करना चाहिए यहाँ पर। सो दैट इज़ द थिंग वी शुड लर्न and we should live in a very conscious manner. So that is the thing, and thank you for today.